ये है कि सामाजिक तौर पे हम कौन है, हमारी पहचान होना चाहिए। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था में हमारे राइट्स क्या है। किसी भी समाज का विकास होने के लिए उसको एजुकेशन, उसके रोजगार की, उसके उच्च पदों पे हमारे बच्चे जाना चाहिए। ये प्रावधान महापुरुषों के संघर्ष से संविधान में निहित है। फिर भी आज तक के राज्यकर्ताओं ने उसको बहाल क्यों नहीं किया। यस, हम संवैधानिक राष्ट्र में जी रहे हैं, मगर संविधानिक राष्ट्र को हम जाने नहीं है। भाई संवैधानिक कल्चर, संवैधानिक मूल्य, लोकशाही मूल्य हमारे में आया नहीं है। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। इस पे काम करने के बजाय हम काम कौन सा करते हैं, तो समाज में एक स्वर उठता है हमेशा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे ही भाई लोग बोलते, अलग अलग पक्षों में, अलग अलग विचार सारणी में काम करते। किसने किया है? जनता दल की, यानी ओबीसी विचार सारणी के नेतृत्व की सरकार जब इस देश में स्थापित होती है, तब मंडल आयोग लागू होती है। आप जिस भी पक्ष का काम करते हो वहां ढूंढो ये मंडल आयोग लागू करने के लिए उनका क्या योगदान है। नहीं है तो आप वहां काम किसके लिए कर रहे हो? काम से हमने क्या पाया है आप बताओ हमको। समाज के सामने हमारे बच्चों के प्रश्न क्यों हल नहीं हुए हैं, उन प्रश्नों के सामने क्यों नहीं रखते आप भी नहीं रखोगे, हमको भी रखने नहीं दोगे। सब टीका टिप्पणी ही करते रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो क्या समाज कोई भी आगे बढ़ता है तो क्या अपने आप बढ़ता है? उस समाज को आगे बढ़ने का रास्ता तो दिखाना पड़ेगा। वो कौन सा रास्ता है? हमारे हक अधिकार की बात आप भी नहीं करोगे, कोई समाज में भी करने नहीं दोगे तो कौन करेगा? जब हमारे हक अधिकारों की बातें ही कहीं नहीं होगी तो समाज आगे बढ़ेगा कैसा? समाज को आगे बढ़ने के लिए जो प्रश्नों यहाँ पे जो रखे गए हैं, इसके ऊपर विचार मंथन होना चाहिए। ये इसलिए कार्यक्रम है। तो कृपया जो इस क्षेत्र में जो प्रतिक्रियात्मक स्वर उमटे वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप भी सोचिएगा, हर चीज में राजनीति है, राजनीति मत ढूंढो। राजनीति करो तो सामाजिक प्रश्नों पे ऊपर करो। स्वागत है, हम भी साथ में रहेंगे, आंदोलन का साथी। ये एक बात। दूसरी बात, समाज में पार्टीबाजी, जातिवाद और धर्म के बहुत सारे उत्सव करते हो। ओके, तुमको मन शांति मिलती है, वहां तक ठीक है, मगर धर्म के आधार पर तुम्हारा शोषण होता है तो उससे हमने बचना चाहिए। बस उस क्षेत्र में इतना ही बोलना है। क्या हमारे जीवन जीते समय में इस व्यवस्था में, इस जातिवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में हम जीते समय में क्या ये दो पहलू पे जीवन जीना चर्चा करें, विमर्श करें, यानी क्या हमारा जीवन सफल हो जाता है, विकास का दौर में हम आगे बढ़ जाते हैं? नहीं। विकास ये है कि सामाजिक तौर पे हम कौन है, हमारी पहचान होना चाहिए। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था में हमारे राइट्स क्या है। किसी भी समाज का विकास होने के लिए उसको एजुकेशन, उसके रोजगार की, उसके उच्च पदों पे हमारे बच्चे जाना चाहिए। ये प्रावधान महापुरुषों के संघर्ष से संविधान में निहित है। फिर भी आज तक के राज्यकर्ताओं ने उसको बहाल क्यों नहीं किया तो वो टुकड़े टुकड़े में किया। अभी थोड़ा बहुत देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, वो भी तब कर रही है जब समाज आवाज उठाता है। तो हमारी मंशा ये है कि हमारा समाज अपने प्रश्नों के ऊपर आवाज उठाने वाला समाज तैयार होना चाहिए। ये समाज तैयार करने के लिए हम नौकरदार वर्ग में होंगे, अधिकारी कर्मचारी होगा, बेरोजगार हमारा बुद्धिजीवी होगा, किसान, विद्यार्थी होगा, ये इकट्ठा आके अपने प्रश्नों पे विचार विमर्श करना चाहिए। इसलिए यहाँ कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। दूसरी बात, पहले सत्र में जो एक बात आई है, जो विषय पे अभी आता हूँ, बहुत ज्यादा मार्गदर्शन इसलिए नहीं करने वाला हूँ कि बड़े बड़े मार्गदर्शक आ चुके, बता के गए हैं। और हमारे इस जिले में एक ओबीसी का प्रबोधन आंदोलन आगे लेके चलने वाले हमारे भाऊ कटरे, हमारे बड़े, वैसे मंच पे एक कटरे काफी होता है। गोंदिया जिले में मंच पे एक कटरे काफी होता है, मगर ये बड़ा व्यवस्थापन है तो यहाँ पे मेरे आयोजन के हिसाब से भूमिका रखना था, इसलिए मैं बोलने यहाँ आ गया हूँ। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं क्या एक कटरे काफी नहीं था तो दूसरा आ गया, ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है। और यहाँ व्यवस्था में उमेश कोर्राम जो युवा साथी है हमारे ओबीसी आंदोलन के, वो युवा हमारे प्रश्नों के ऊपर, विशेष करके हमारे जो हायर एजुकेशन में बच्चों को जाना चाहिए तो उसके ऊपर वो दिशा देने के लिए यहाँ उनको खास हमने आमंत्रित किए, तो वो बोलने वाले। तो मैं यहाँ पे जो विषय क्यों रखा गया है, इसकी भूमिका रखते हुए, पहला जो सत्र था संवैधानिक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में क्या फर्क है, ये इसलिए रखा गया। यस, हम संवैधानिक राष्ट्र में जी रहे हैं, मगर संवैधानिक राष्ट्र को हम जाने नहीं है। भाई संवैधानिक कल्चर, संवैधानिक मूल्य, लोकशाही मूल्य हमारे में आया नहीं है। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। इस पे काम करने के बजाय हम काम कौन सा करते हैं, तो समाज में एक स्वर उठता है हमेशा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे ही भाई लोग बोलते, अलग अलग पक्षों में, अलग अलग विचार सारणी में काम करते करो, मगर जो भी तुम बोलते हो उसका अध्ययन करो, ऐसा बोलना है। तो अध्ययन होना चाहिए यहाँ पे। अगर हिंदू राष्ट्र अगर अच्छा है, उसमें सबका कल्याण होने वाला है। बाकी धर्मों का मत सोचो। जो हिंदू धर्म में जो अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में बटे हुए लोग हैं, विविध 6,000 से ऊपर जातियों में बटे हुए लोग हैं, इन्हीं का तो भी कल्याण करने का प्रावधान उस तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में क्या है वो बताइए, उसका विमर्श होना चाहिए। ये हिसाब से
ये हिसाब से वो विषय डिजाइन किया गया है। वहाँ बहुत सारी बातें हुई और यहाँ जो भी बातें होती है आपने मानना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं, ऐसा भी हम नहीं बोलते, मगर हमारा माइंड विचार करने का, ये हमारा माइंड का काम है विचार करना। हम जिस भी व्यवस्था में जी रहे हैं वहाँ हमने विचार करना सीखना चाहिए। जो भी ज्ञान हमने अर्जित किए हैं हमारे स्कूल कॉलेज के हिसाब से या महापुरुषों के आंदोलन से जो भी अर्जित किए हैं, उस ज्ञान के आधार पे हमने आज के हमारे जीवन के प्रश्नों पे विचार मंथन करना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। ये विचार गतिमान करने के हिसाब से ये विषय यहाँ पे हमने रखा गया है समाज के सामने। आज दूसरा जो विषय यहाँ पे रखा गया है जो ये है कि मंडल आयोग, क्या पूरी मंडल आयोग की सिफारिशें हमको याद है? ये एक दो सिफारिशें क्या लागू हो गई तो बहुत लोग बोलते हैं तो मंडल आयोग लागू हो गया, लागू हो गया। तूने किया है? किसने किया है? जनता दल की यानी ओबीसी विचार सारणी के नेतृत्व की सरकार जब इस देश में स्थापित होती है तब मंडल आयोग लागू होती है। आप जिस भी पक्ष का काम करते हो वहां ढूंढो ये इस मंडल आयोग लागू करने के लिए उनका क्या योगदान है। नहीं है तो आप वहां काम किसके लिए कर रहे हो? नचिपन आयोग 2005 में बना है। किसान ओबीसी ने क्या है? किसान और जो कारगिल जातियां है, SC ST समूह को छोड़ के जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग रहा है उन जातियों के उत्थान के लिए, किसान जातियों के लिए, यानी ओबीसी, किसान यानी ओबीसी है। हम ओबीसी कॉन्सेप्ट इसलिए लेते हैं कि किसानी के ऊपर एक ही कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करना है, सभी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश क्या है उसके ऊपर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। वो सिफारिशों के लिए लड़ाई समाज ने लड़ना चाहिए, ऐसा समाज तैयार होना चाहिए। इसलिए ये विषय को डिजाइन किया गया है। और क्रीमी लेयर की जो हमारे को बनाना पड़ता है ओबीसी VJNT SBC भाइयों को, हमारे बच्चों को बनाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, कितनी तकलीफें होती है। उस एक के कारण हमारा हायर एजुकेशन का में हमारा जो पात्र बच्चे बाहर फेंका जाता है। जो हायर पोस्ट पे जाने वाले जो नौकरी में पात्र बच्चों को बाहर फेंका, जो पात्र है उसको बाहर रहो बोलता है, और जो पढ़ नहीं पाए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उस लायक बना नहीं पाया उसको बोलते कि तेरी सीट खाली है। यानी ये दुटप्पी भूमिका क्रीमी लेयर के कारण हुई है। तो इसके ऊपर भी मंथन होना चाहिए। और ये तमिलनाडु राज्य के ओबीसी ने उसको हद बाहर कर दिया। हम महाराष्ट्र में अपने आप को पुरोगामी और प्रगतिशील संत महापुरुषों का महाराष्ट्र बोलते क्यों नहीं कर पाए? महाराष्ट्र में ये कम से कम भारत में नहीं तो अपने राष्ट्र, अपने राज्य में तो भी क्रीमी लेयर की अट खत्म हो जाना चाहिए। तब जब मैदान पूरा खुला मिल जाएगा तब हमारे प्लेयर अच्छे से खेल पाएंगे हर उच्च पद पे के लिए। वो हिसाब से वो है। दूसरी महाज्योति संस्था है। अभी नीट के लिए हम प्रिपरेशन करते, JEE के प्रिपरेशन करते, UPC MPC के लिए प्रिपरेशन करते, हमारे बच्चे को तैयार करते हैं हम लोग। तो आज इस ओबीसी आंदोलन में से जो अलग से ओबीसी मंत्रालय महाराष्ट्र में संघर्ष से पैदा हुआ है, किसी पार्टी ने अपने मन से दिया नहीं है, तो उस संघर्ष के तहत जो मंत्रालय मिला है तो वहाँ पे उसके तहत जो महाज्योति संस्था है, जैसा SC भाई हमारे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, बार्टी संस्था बहुत पहले से काम कर रही है। मराठा आंदोलन बड़े पैमाने में उन्हें, ये लोकशाही में ताकत होती है, मोर्चा आंदोलन इकट्ठा आना, ये इकट्ठा हम लोग आज यहाँ लाने का आपको प्रयास किया, आप लोग आए, धन्यवाद। तो ये इकट्ठा जब आ जाते हैं तो समाज की ताकत जब बढ़ती है तो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पक्ष की हो, उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है। अगर इनकी डिमांड को हम कुछ पूरा नहीं किए तो अगली बार हमारे कोई सत्ता से खींच सकते हैं। इस दौर पर महाज्योति संस्था जो नागपुर में बड़ा बड़ा मोर्चा निकाले थे ओबीसी के नाम पे, हमारे बाप दादा कांग्रेस भाजपा करते करते मर गए, एक पीढ़ी चले गई, मगर ये संस्था मिला नहीं पाए। एक मोर्चा ओबीसी का नागपुर के मैदान में जब निकला तो ये महाज्योति संस्था मिली है। तो महाज्योति संस्था को जो बजट मिलना चाहिए वो हमारी जो जनगणना होती है, जनगणना के बाद में बजट का प्रावधान होता चाहिए। बजट के जो सेक्शन है, हमारे 4 ग्रुप है, अगर आज 4 भारत माता के बेटे हैं तो 3 ही हेड क्यों बनते हैं? SC ST और जनरल। ओबीसी का बजट कहाँ गया? सेपरेट नहीं मिलता, हमको बजट नहीं मिलता करके वो जो पैसा उस समाज के विकास के लिए जो अलग से रखा प्रावधान किया जाता है वो ओबीसी के लिए नहीं मिलता, वो मिलना चाहिए। अगर तुम जिस भी हमारे हमको यहाँ पार्टीबाजी करने नहीं आए, आप जिस भी पार्टी में काम करते हो ये प्रश्न उठाओ, हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चों के हित का प्रश्न है, उनके विकास का, नौकरी और एजुकेशन में और नौकरी में हमारे को हिस्सेदारी मिलाने का बजट है, तो वो मिल नहीं रहा है। तो अभी ये हमारे उमेश कोर्राम साथी जो है और बहुत सारे हमारे सिस्टम ऊपर जाता है, तो महाज्योति संस्था में अभी इस गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत पैसा दिया है। संख्या के प्रमाण में कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है, मगर थोड़ा बहुत मिला है। तो उसके तहत थोड़ी जो व्यवस्थाएं आई है तो वो, और इन सबके साथ में जो भी राज्यकर्ता बैठता है क्या भूमिका है उनकी, वो भी यहाँ रखेंगे। अब मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं रखूंगा, अब सीधे सीधे मैं हमेशा मेरे वाणी को एक गीत से या कविता से विराम देता हूँ। तो इस दौर पे एक गीत आपको सुनाता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ, क्योंकि इस सेकेंड सत्र में भी
डिटेल प्रबोधन करने वाले वक्तागण यहाँ है और मैं हमेशा अपने साथियों के साथ तो बोलते रहता हूँ, थोड़ी सी बातें आपके ध्यान में लाने की कोशिश किया। और अब इस गीत के माध्यम से मेरे को ये बोलना है, मैं जब अपने समाज का, ओबीसी में आने वाली जातियों का जो अवलोकन करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, तो मेरे ध्यान में जो आया है, हम हिंदू भी है, ओके, हिंदू करके हमने क्या पाया है, वो हिसाब से ये जो गीत है आपके सामने पेश करने का प्रयास करता हूँ। गीत हा मराठीमध्ये आहे, तर मराठीमध्ये बोलतो आहे, थोडंसं मराठीमध्ये आता हिंदीमध्ये ह्या करता बोललो की जे चॅनल्स आहेत देशामध्ये त्यांना हिंदीमध्ये सगळ्या राज्यामध्ये हिंदी भाषा पोचतं, त्या अनुषंगाने बोला म्हटलं म्हणून हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केलो। आता मराठीमध्ये हा गीत मराठीमध्ये असल्यामुळे हा गीत सादर करतो। जर आम्ही हिंदू आहोत तर हिंदूमध्ये नेमके किती कोणत्या 6,000 जातीमध्ये आणि ओबीसीच्या 3,743 जातीमध्ये आम्ही कुठं आहोत, आम्ही स्वतःचा शोध घेतला पाहिजे। त्या अनुषंगाने हा गीत आहे। कुणबी माडी लोहार सुतार धनगर आगरी कोळी भंडारी कलार सोनार पोवार। कुणबी माडी लोहार सुतार धनगर आगरी कोळी भंडारी कलार सोनार पोवार लोधी वंजारी शूद्र सारे, लोधी वंजारी शूद्र सारे हजारो जातीत विभाजित हा। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। कुणबी माडी लोहार सुतार धनगर आगडी कोळी भंडारी कला सोनार पोवार लोधी वंजारी शूद्र सारे हजारो जातीत विभाजित हाय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। शेतकरी शेतात मरण पेरतोय, कामगार कंत्राटी विठ बिगारी जगतोय। शेतकरी शेतात मरण पेरतोय, कामगार कंत्राटी विठ बिगारी जगतोय। हिंदूंच्या राज्यात ही गुलामी नाही काय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। भक्त देवाला देतो पोट मारून दान, मंदिर रोजगाराचे का नाही भान। भक्त देवाला देतो पोट मारून दान, मंदिर रोजगाराचे का नाही भान। धर्म संसदेत भेदभावाचे रुजले पाय, धर्म संसदेत भेदभावाचे रुजले पाय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। स्त्री शिक्षणाने जो धर्म बुडला, शिक्षित स्त्रियांनी पुन्हा तो तारला। स्त्री शिक्षणाने जो धर्म बुडला, शिक्षित स्त्रियांनीच पुन्हा तो तारलाय। व्रत वैकल्याची गुलामी सरली काय, व्रत वैकल्यांची गुलामी सरली काय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। मागास जातींना संविधानाने ओबीसी जोडले, शिक्षण नोकरीत समान अधिकार दिले। मागास जातींना संविधानाने ओबीसी जोडले, शिक्षण नोकरीत समान अधिकार दिले। ओबीसी हक्काचा लढा, ओबीसी हक्काचा आता लढणार की नाही। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाय, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय। कुणबी माडी लोहार सुतार धनगर आगरी कोळी भंडारी कला सोनार पोवार आगरी कोळी कुणबी माडी लोहार सुतार धनगर आगरी कोळी भंडारी
कलार सोनार पोवार लोधी वंजारी शूद्र सारे हजारो जातीत विभाजित हाय. तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाही, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय. तुमच्या वाट्याला सत्ता संपत्ती नाही, सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय. सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय. सांगा तुम्ही कोणचे हिंदू हाय. जय ओबीसी, जय संविधान. ओबीसी एकता जिंदाबाद. जब तक जिंदा है हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे. इसी आशावाद के साथ मैं मेरे विचारों को यहाँ पे विराम देता हूँ. थैंक यू. बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें.